नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड सामान्य ज्ञान के एक और टॉपिक में। ये जो टॉपिक है ये उड़ान पब्लिकेशन बुक से है, जो चैप्टर नंबर 52 झारखंड का धरातलीय स्वरूप, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा। पहले है झारखंड का धरातलीय स्वरूप। ठीक है, इसमें है कि झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सर्वप्रमुख योगदान है। यह पठार भारत के प्रायद्वीप पठार का उत्तरी पूर्वी भाग में है। इसमें जो स्टार दिया दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक है। और झारखंड की पठारी भूमि का स्वरूप सीढ़ी नुमा है। ठीक है, और छोटा नागपुर पठार का निर्माण मुख्यतः लावा के जमाव से हुआ है। उसके बाद है, इस पठार की आग्नेय चट्टानों का बृहद पैमाने पर रूपांतरण हो चुका है। और झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता, मृदा की छिद्रता में कमी तथा पठारी ढाल के कारण जल के अंतःस्पंदन की दर कम होती है। परिणामतः यहाँ भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई जो है 760 मीटर है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी है समेत शिखर जो पारसनाथ गिरिडीह में है। ठीक है, देखिए स्टार है, इस सवाल पूछा गया पारसनाथ पहाड़ी में, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर यानी 4478 फीट। यह झारखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन। ठीक है, एक एक पॉइंट आप देखिएगा। पाट क्षेत्र यानी पश्चिमी पठार, इस भाग का निर्माण इयोसीन काल में हुआ है। पाट का अर्थ जो होता है, एक मिनट थोड़ा सा उधर हो गया, इसको इधर करने दिए। पाट का अर्थ होता है समतल जमीन, और पार्श्वनाथ के अतिरिक्त यह झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। और इसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से से तक है। याद रखिएगा। और पाट क्षेत्र की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार, और इसका शीर्ष जो होता है दक्षिण में तथा आधार उत्तर में है। इस क्षेत्र का ऊपरी भाग टाण तथा निचला भाग दौन कहलाता है। पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 900 मीटर लगभग 3000 फीट है। और झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाट नेतरहाट पाट है, जो 1180 मीटर यानी 3871 फीट ऊंचा है। और गणेशपुर पाट जो 1171 मीटर तथा जमीरा पाट 1142 मीटर है। चलिए आप देख सकते हैं, इसको पाट क्षेत्र कहते हैं। पाट क्षेत्र त्रिभुजाकार है। पाट क्षेत्र है तीन पाट क्षेत्र, नेतरहाट, गणेशपुर हाट और जमीरा पाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, आप झारखंड सार संग्रह उड़ान पब्लिकेशन से पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 52। ठीक है, झारखंड का धरातलीय स्वरूप। राज्य के अन्य प्रमुख पाठ हैं महुआ पाठ, अब आप देखिएगा, महुआ पाठ, कचकी पाठ, खामर पाठ, बांगडू पाठ, गढ़ पाठ। ठीक है, उसके बाद है धोता पाठ, पाखर पाठ, बांग्ला पाठ, ललमटिया पाठ, मनहे पाठ, रुदनी पाठ आदि। पाठ क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं सानू एवं सरयू पहाड़ी। ठीक है, और पाठ क्षेत्र उत्तरी कोयल, शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल भी है। और तश्तरी नुमा बारवे का मैदान झारखंड के पाठ क्षेत्र का हिस्सा है। और रांची का जो पठार है, रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। और यह समुद्र तल से, एक मिनट, यह समुद्र तल से, ठीक है, औसतन 600 मीटर यानी लगभग 1970 फीट की ऊंचाई वाला क्षेत्र है। आप यहाँ देख सकते हैं। और रांची पठार की आकृति चौकोर है। ठीक है, और इस पठार क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ पठार के किनारों पर ढाल के कारण जलप्रपातों का, ठीक है, जलप्रपातों का निर्माण करती है। और इनमें प्रमुख जलप्रपात बूढ़ागाग, लोधागाग, हुंड्रू, तसम, जोन्हा, गौतमधारा आदि प्रमुख हैं। और इस पठारी क्षेत्र का ऊपरी हिस्सा टाड़ तथा निचला हिस्सा दौन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग का पठार, ऊपरी हजारीबाग का पठार, इसका 3 भाग है, 2 भाग है, ऊपरी हजारीबाग का पठार और निचली हजारीबाग का पठार। ऊपरी हजारीबाग, इसका विस्तार रांची पठार के समांतर हजारीबाग जिले में है। ठीक है, रांची पठार के समांतर है ये, और हजारीबाग जिले में है इसका विस्तार।
और भूतकाल, ठीक है। मैं यह रांची पठार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण यह रांची पठार से पृथक हो गया। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर यानी 1970 फीट है। और निचला हजारीबाग का पठार जो है, ठीक है, निचला हजारीबाग का पठार यह हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में विस्तृत झारखंड का न्यूनतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। और छोटानागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित होने के कारण इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है, ठीक है। और यह क्षेत्र समुद्र तल से 450 मीटर ऊंचा है यानी 1476 फीट, आप देख सकते हैं यहाँ। और यह झारखंड में सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा। पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमको मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है 83, ठीक है, 40 26 22 46 में अपना किस जिले से देख रहे हैं और क्या नाम है लिख के कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा। चलिए, इस क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी की घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, ठीक है। और जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर यानी 4378 फीट है। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। यह अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ी किससे निर्मित है? पायरोक्सी ग्रेनाइट से, जो बहुत ही कठोर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मैदानी क्षेत्र, यह असमान नदी घाटियों एवं मैदानी क्षेत्रों से मिलकर निर्मित हुआ है, ठीक है। यह पठारी क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 150 से लेकर 300 मीटर ऊंचा है। और इस क्षेत्र में स्थित राजमहल की पहाड़ी बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग तक विस्तृत है। और राजमहल पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहिबगंज जिले तक है। और एक मिनट, ओहो सॉरी, राजमहल पहाड़ी का जो विस्तार होता है दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहिबगंज जिले तक है। और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है। और इस क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम डोंगरी तथा गुम्बदनुमा पहाड़ियों का डोंगरी है। चाईबासा का मैदान इस क्षेत्र का सर्वप्रमुख मैदानी क्षेत्र है, जो पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्य भाग में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है चाईबासा का मैदान, यहाँ पर देख सकते हैं हम। उत्तर में दालमा की श्रेणी और पूर्व में ढालबम की श्रेणी और दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी की श्रेणी और पश्चिम में सारंडा वन तथा पश्चिम उत्तर में पुरहाट की पहाड़ी से घिरी है। और उसके दक्षिण में अजय नदी घाटी मौजूद है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इसको, यहाँ देखिए, यहाँ निचला हजारीबाग का पठार है, यहाँ ऊपरी हजारीबाग का पठार है। और ये दामोदर नदी बेसिन है और ये रांची का पठार है, ठीक है। और पंच परगना का मैदान यहाँ पर है और पोरहाट क्षेत्र ये है। और सिमडेगा देख सकते हैं आप, ठीक है, दक्षिण पश्चिम कोने में सिमडेगा है। चाईबासा का मैदान आपका दक्षिणी भाग में, कोलान का भी पहाड़ी दक्षिण में है। और दालमा सरनी पोरहाट क्षेत्र में है। और देखिए उत्तर कोयल, उत्तर और पश्चिम कोना में उत्तरी कोयल बेसिन, ठीक है, पहाड़ क्षेत्र है, ये पहाड़ क्षेत्र है। और उसके बाद है आपका राजमहल पहाड़ी, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में अवस्थित विभिन्न पहाड़ियों व घाटी, ठीक है, आप देख सकते हैं। रांची में टेगोर पहाड़ी है, ये तो पूछा गया सवाल है। हरौआ पहाड़ी, रांची पहाड़ी, मार्शल पहाड़ी, बरौंदा पहाड़ी, जामटोली पहाड़ी, ठीक है। और घाटी का नाम है रांची में तेमारा घाटी, चुटुपालू घाटी, पतरातू घाटी, सिकंदरी घाटी, जोबला घाटी और पिठोरिया घाटी, ठीक है। और खूंटी में डोंबारी बुरू पहाड़ी है, चुतरू पहाड़ी है, डॉप्ट बुरू पहाड़ी है, ठीक है। और टॉप्ट बुरू पहाड़ी है। और घाटी का नाम है आपका खूंटी में कोरवा घाटी, टेबो घाटी, चुकलू घाटी और सरबो घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुमला में आपका कोराम्बे पहाड़ी है, पालकोट पहाड़ी है, ऋषिमुख पहाड़ी है, टुपुपोलो पहाड़ी है और बेंग पहाड़ी है, ठीक है। इसमें घाटी के बारे में कोई नहीं दिया हुआ है। चलिए, सिमडेगा में आपका हनुमान पहाड़ी है, बाबा पहाड़ी है, दुर्गा पहाड़ी है और कोलेबिरा घाटी है। लोहरदगा में जो है आपका पजरी पहाड़ी है, तान पहाड़ी है और बहाबार घाटी और केकरांग घाटी है। चलिए, हजारीबाग में आपका कन्हरी पहाड़ी है, सीतामढ़ पहाड़ी है, जिलिंगा पहाड़ी है, ठीक है, लतवा पहाड़ी है और चंदवारा पहाड़ी है। और वहीं आपका घाटी है बरकट्टा का घाटी, चरही घाटी, जवाहर घाटी और दनुआ घाटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रामगढ़ में आपका माया टोंगरी पहाड़ी है और चरण पहाड़ी है। और वहीं घाटी है चुटूपालू घाटी और लाल की घाटी, ठीक है, ये रांची में भी है
और बगदा घाटी और चौपादारू घाटी है और केजिया घाटी है। देख सकते हैं आप, ये सब परीक्षा में पूछा गया सवाल है। चलिए, चतरा में आपका कोल्हुआ पहाड़ी है, कोलेश्वरी पहाड़ी है, लंबाया पहाड़ी है, ठीक है, और संगरी घाटी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोडरमा में आप देख सकते हैं, कोडरमा में आपका डुमार पहाड़ी है, मकामारो पहाड़ी है, नेहरू पहाड़ी है, मंदार पहाड़ी है, चंचल पहाड़ी है, और घाटी है देवोर घाटी और कोडरमा घाटी। धनबाद में आपका तेलिया पहाड़ी है, कांटी पहाड़ी है, हरी पहाड़ी है, डांगी पहाड़ी है, ठीक है। और बोकारो में देख सकते हैं रामलखन टुंगरी है, टुंगरी गोसाई है, ऊपरघाट पहाड़ी है, हिसिम केदला पहाड़ी है, सतनपुर पहाड़ी और घाटी है सेवाती घाटी और लुगु घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ी है, खटैया पहाड़ी है, नचनिया पहाड़ी है, सोना पहाड़ी है, देव पहाड़ी है, और भैलवा घाटी और भिखी घाटी भी है। और पलामू में आपका चियांकी पहाड़ी है, ठीक है, रायवीर पहाड़ी है, मुरली पहाड़ी है, सुल्तानी घाटी है, कंडा घाटी है, ठीक है। जरा लाइन में रहिएगा। चलिए, लातेहार में आपका अलोदिया पहाड़ी है, तापा पहाड़ी है, घाटी है नेतरहाट घाटी, अमझरिया घाटी, तुबेद घाटी, सरजू घाटी, द्वार सनी घाटी, चंपा घाटी और डेढ़ टंगवा घाटी है। और गढ़वा में आपका सरूत पहाड़ी है, जोगिया पहाड़ी है, बंडा पहाड़ी है, और घाटी अनराज घाटी, बंजवा घाटी और भगवान घाटी है। और देवघर में आपका त्रिकुट पहाड़ी है, नंदन पहाड़ी है, नौलखा पहाड़ी है, बुद्धा पहाड़ी है, बूढ़ई पहाड़ी है, टिको पहाड़ी है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और दुमका में आपका दुधवा पहाड़ी है, ठीक है। पूरा वीडियो देख के जाइएगा। दुमका में दुधवा पहाड़ी है, जामताड़ा में आपका मालचा पहाड़ी है, ठीक है। और साहिबगंज में सिंगरसी पहाड़ी है, मोती पहाड़ी है, बरहेट में घाटी है, बरहेट घाटी, ये पूछा गया कहाँ है तो साहिबगंज में, जिलेबिया घाटी साहिबगंज में है, ठीक है। और गोटा है आपका सुंदर पहाड़ी, बारकोपा पहाड़ी, दुधिया पहाड़ी, और ये है कुसुम घाटी यहाँ पे। और पाकुड़ में कंचनगन पहाड़ी, लाल पहाड़ी, धरनी पहाड़ी और लबदा घाटी है, ठीक है। आप देख सकते हैं पूर्वी सिंहभूम में फुलडोंगरी पहाड़ी, ये पूछा गया है, और दलमा पहाड़ी, सिंधेश्वर पहाड़ी, हाथीबेड़ा पहाड़ी, जिलिंग डोंगरी पहाड़ी और केवाली घाटी, ठीक है, आप देख सकते हैं। और पश्चिमी सिंहभूम में आपका लिप्चाबुरु पहाड़ी है, पोरहाट पहाड़ी है, कोटवार पहाड़ी है और सोगा पहाड़ी है, ठीक है। और सरसंगिया जो है सरेगसिया घाटी है, और भागविल्ला घाटी है, और कौन घाटी है देख लेते हैं थोड़ा, जांगीबुरु घाटी है। सरायकेला में रायसेंद्री पहाड़ी है, कडेरंगो पहाड़ी है, आसंगी पहाड़ी है और चांडरी पहाड़ी है। और दुलमी घाटी है, घूटी घाटी है और लखना सिंह घाटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि भांगविल्ला घाटी पश्चिमी सिंहभूम रांची के पतरातू घाटी के समान दिखाई पड़ता है, और कोल्हुआ पहाड़ी चतरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम आकाशलोचन है, ठीक है। कोल्हुआ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम आकाशलोचन है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है भारत की 271वीं सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी है। ये किताब बहुत ही अच्छी है, इसको लेकर आप जरूर खरीदिएगा और पढ़िएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।